सर आगे कर लो सर। आप अपनी जीत को लेकर क्या कहते हैं? सर, एक बड़ी लंबी जद्दोजहद रही राजनीति के अंदर। पिछली बार 25 दिन का समय मिला था, भाई मात्र कुछ वोटों से हम रह गए। इस बार बड़ी अच्छी बात है, सरकार हमारी प्रदेश के अंदर जो है बनने जा रही है। और मैं भी जो है चंबा सदर से 15 साल का जो एक अकाल जो पड़ा था, चंबा सदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वनवास जो पड़ा था, उसको जो है दूर करने का अब जो समय जो है वो आ गया है। और लोगों ने एक विश्वास जो है मेरे ऊपर जो है रखा है और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। पर अच्छी बात यह है कि सरकार हमारी जो है बहुमत के साथ जो है बनने जा रही है। और चंबा में जो 15 साल से जो डेवलपमेंट के अंदर जो एक वैक्यूम बना रहा है पिछले 15 साल के अंदर, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो है डेवलपमेंट के कामों के ऊपर जो है मैं थ्रस्ट दूँ और एक स्वच्छ राजनीति जो है मैं पेश करूँ। क्योंकि मैं यही मुद्दा लेके जो है मैं लोगों के बीच में गया था। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस बार जो वोट पड़े हैं ये पार्टी लाइन से उठ के पड़े हैं, लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। बीजेपी बोलती है कि राम राज्य है, हम भी राम राज्य जो है यहाँ चंबा में जो है कोशिश करेंगे। हम राम भगवान की तुलना तो हम कर नहीं सकते जी, हम उनके आगे तो बच्चे हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि बिना द्वेष के और साफ़ सुथरी राजनीति है जो हम करें। इतना सारा यूथ जो है अभी जुड़ा है, इतने सारे बुजुर्ग हमारे हांडा जी हैं और हमारे सारे साथी हैं, मेरे अध्यक्ष हैं साथ में करतार ठाकुर जी और ये हमारे लियाकत जी वगैरह जितने भी लोग हैं, मेरे को जितने नज़र आ रहे हैं हमारे ठाकुर साहब हैं। तो सब लोगों का जो योगदान है इस जीत के अंदर रहा है। और कांग्रेस ने चंबा सदर के अंदर एकजुट होके, हमारे सामने भाई साहब कैलाश जी भी हैं, मिस्त्री जी ये भी हमारे साथ है, तो सबका जो है योगदान जो है इस जीत के अंदर रहा है। जी सर, पहले तो आपको जीत की जर्जन के लिए बहुत बड़ी मुबारक। सर, इस जीत का श्रेय आप किसे देते हैं? देखिए, जीत का श्रेय जो है वो हमारे सारी चुराह की जनता को जाता है। चुराह की जनता ने ये पहली बार इतिहास बना है चुराह विधानसभा क्षेत्र में, जो पिछले 1952 के चुनाव के बाद कभी नहीं हुआ। किसी भी विधायक की कभी हैट्रिक नहीं लगी थी और कभी भी जो है वो जो नया प्रत्याशी छोड़ा था किसी भी पार्टी ने चुनावों में, वो कभी नहीं हारा था। लेकिन मैं माँ बैरे वाली का बहुत धन्यवाद करता हूँ और माँ चांदवाली का, गडासुर महादेव का, अपने महलनाग का, उन सभी देवी देवताओं का और अपने माता पिता का, अपने उन सभी कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का और चुराह की समस्त जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ पर जो है वो विश्वास रखा। जो बेड़ा हमने उठाया है चुराह विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने का, उसके लिए आपने मुझे फिर से काबिल बनाया। और ये जो एक टाइम ऐसे लग रहा था कि हम लोग जो हैं वो जिस रफ्तार के साथ चले हैं, चुराह की जनता उस रफ्तार को ब्रेक नहीं लगने देगी। और चुराह की जनता ने, चाहे हमारा गढ़ बूथ था, चाहे हमारा लास्ट बड़ों का बूथ था, चाहे क्याणी, चकलू, चंडी, पलई, इवन जसौरगढ़, देवला, चांजू, हमारा हिमगिरी का इलाका, ऐसा कोई बूथ नहीं बचा है जहां से लोगों ने भरपूर समर्थन नहीं किया है। मैं ये सारी की सारी जो है वो जीत का श्रेय जो है वो चुराह विधानसभा क्षेत्र के बच्चे बच्चे को देता हूँ, माताओं को देता हूँ, बुजुर्गों को देता हूँ, उन युवाओं को देता हूँ, उन भारतीय जनता पार्टी के सभी सपूतों को देता हूँ जिन्होंने रात दिन लगा करके इतनी बड़ी आंधी में भी अपने आप को सरवाइव भी करवाया और ये हैट्रिक भी लगाई। ये बहुत बड़ी बात है। सर, 3 बड़े ऐसे काम जो करना चाहते हैं आप सर्वप्रथम मैं अपने समस्त देवी देवताओं का, अपने माता पिता का, बुजुर्गों का और पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो हमसे उम्मीदें हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोगों को जो हमसे उम्मीदें हैं,
उन उम्मीदों पर हम खरा उतरें, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। ईश्वर हम सब लोगों को बुद्धि दे, शक्ति दे, ताकि हम अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का सुधार कर सकें। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी जनजातीय क्षेत्र के लिए? देखिए, जनजातीय क्षेत्र की समस्याएं जो हैं वो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल, अस्पताल, बहुत सारी समस्याएं हैं और हम लोगों के बीच में जाकर, लोगों के साथ मिलकर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। पांगी के लोगों शुरू से मैंने ये कहा है कि मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अगर कोई बात अहमियत रखती है वो ये है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, ताकि प्रदेश का जो भला हो। और विशेष करके जो कांग्रेस ने हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके लिए जो बात कही है ओपीएस की, उसको लागू करने में सबसे पहला कदम जो है कांग्रेस उठाएगी। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि जो वादे करती है कांग्रेस वो पूरे करती है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि कांग्रेस की सरकार बनी और अब हम इंतज़ार करेंगे कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है अपना काम शुरू कर दे। अभी सारे रिज़ल्ट आए नहीं हैं, पर रुझानों के मुताबिक पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। सर, आप अपनी जीत को लेकर क्या कहते हैं? आज ढलौजी विधानसभा क्षेत्र में रवाज भी बदला है और ये ढलौजी विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है, जो सब पे भारी और राजवाड़ी शाही भी खत्म की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया ढलौजी विधानसभा क्षेत्र में। मैं समस्त ढलौजी विधानसभा की जनता को बधाई देना चाहूँगा और अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जिनके आशीर्वाद से आज ढलौजी विधानसभा क्षेत्र में कमल खिला है। सर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब आपकी ढलौजी विधानसभा क्षेत्र? सर, क्या आपने सोचा था कि आपको इतनी बड़ी जीत जो है वो आशा कुमारी के खिलाफ मिलेगी? जिस तरह से डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार और जयराम जी की सरकार ने विकास करवाया था, विकास के ऊपर हमने ये चुनाव जीता है और आगे भी हम जिस तरह से ढलौजी विधानसभा क्षेत्र में पीछे विकास हुआ, आगे भी हम ढलौजी में विकास करने में पूरा प्रयास करेंगे। सर, अब आपकी जो है प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकता ढलौजी विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप है, जो युवाओं को रोज़गार भी मिलेंगे और नए जो हैं युवाओं के लिए जो रोज़गार के साधन जो हैं उनको लाएंगे और साथ में जो हमारी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो काम बचे हैं उनको प्राथमिकता देंगे। सर, ये आपकी जो इतनी